हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। और मार्केट ओपन है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था एक्चुअली। सो यहाँ पे जो कल हम लोग ने ट्रेड बनाई थी, तो आप लोगों को याद होगा मैंने कल बुलिश साइड में ट्रेड बनाई थी। इसके पहले की जो वीडियो है आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पे जो मैंने एक सेकंड बैकअप ट्रेड बनाई थी वो हमारी काम कर रही है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन वाली, जो कि मैंने यहाँ से बनवाई थी आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो। और स्टॉप लॉस ये पॉइंट पे था और ये पॉइंट पे अपनी एंट्री थी। और मैंने बोला था कि ये एंट्री ये लाइन टूटने के बाद होगी, मतलब ये लाइन, ये देखो। सॉरी 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 सॉरी, चार्ट सिंगल नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है आप लोगों को कि प्लान कैसे करा हुआ है। ये लाइन टूटने के बाद एंट्री तकरीबन यहाँ से होती, ठीक है, यानी इस कैंडल के बाद ये जो लाइन है यहाँ से आप लोग देख लो। छूट गया ट्रेड, तो ऐसे सेकंड ट्रेड हम लोग की बाय की बन रही है यहाँ पे। थोड़ा सा बायर हो जाने दो, फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे। 37,100 के आसपास से बाइंग आ सकती है, बट इसके बाद फिर सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि मॉर्निंग अप से सेलिंग साइड में है मार्केट। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो लाइन है ये इसका लोअर पोर्शन है, ठीक है। तो ये टूटने के बाद सीधी नहीं जा रही है, ये टूटने के बाद हम लोग को मार्केट को यहाँ पे पुट बाय करना था, वो भी 37,200 का पुट समथिंग कुछ। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से इतना अपने को पॉइंट्स दे देता। अभी ये कॉल का ही चल रहा है ऑप्शन, ये जो चल रहा है पाई चार्ट, तो कॉल भी इतनी घटी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे स्केल लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं पे एंटर करते, ये इतना टारगेट तो आराम से दे देता, मतलब तकरीबन 197 पॉइंट्स इतने कुछ हैं, ये आराम से मिल जाते हैं हम लोग को। अब यहाँ से ये जो ऊपर आ रहा है मार्केट, ये डाउन साइड का पुल बैक है, समझ रहे हो। तो एकदम सिंपल है। ट्रेड की तैयारी करते हैं, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, पुट साइड में ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट ओपन करता हूँ 37,300 का। 300 का पुट सेफ रहेगा, मार्केट वहाँ पे नहीं है। मार्केट कहाँ पे है वो भी देख लिया करो। 200 300, हाँ 300 का पुट मेरे लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये रहा 300 का पुट। अब ये देखो, कल ये इसके अपोजिट बंद हुआ था, करेक्ट। तो अब यहीं पे मार्केट ओपन हुआ है। आज का ओपनिंग ये कैंडल है, तो आज इसका ओपनिंग ये कैंडल है। उसके जस्ट बाद इसने अपने लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे अपनी बाय बनती थी 230-40, यहाँ पे मैं कर लेता बाय, 230-40 पे आता, और यहाँ से 260 यानी 30, 64-80 आराम से, 82 बोला ना मैंने, 40-45 पॉइंट्स मिलते थे, क्योंकि 100 पॉइंट्स अपने को मेन चार्ट में मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसके डिप पे अपने को यहाँ पे बाय करना है, समझ गया। ये जो यहाँ पे देखो कैंडल बन रही है, डिप बन रही है, इसके डिप पे अपने को बाय करना है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन पे आऊँगा और ये स्टॉप लॉस दूंगा कुछ समथिंग, इसका 50% का रिड्रेसमेंट, यानी कि ये कैंडल कितनी बड़ी है आप देख लो। ये कैंडल है तकरीबन 77 पॉइंट्स की, तो इसके 50% के रिड्रेसमेंट का एसएल दूंगा यहाँ पे, और एंट्री रखने वाला हूँ। इतना नीचे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये कितना नीचे आता है। देख लो, यहाँ से मार्केट जितना ऊपर जाएगा ये यहाँ से उतना नीचे आएगा। अपना एंट्री ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे बाय की तैयारी करते हैं। क्वांटिटी ऑलवेज आज 250 करेंगे, क्योंकि जल्दी से निकलना नहीं है, थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। लिमिट प्राइस डालूंगा मैं 240 के आसपास का मैंने डाल रखा हुआ है। 36 चल रहा है, तो 35 कर लेते हैं, देखते हैं रिवर्स होता है कि नहीं। यहाँ से 35 कर लेते हैं। ये लोअर विक्स दे रहा है, देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, अभी 35 से बाय कर लेना चाहिए था। देखो बस यही है, फ्लक्चुएशन आपके सामने है। 235 पे एक बाय ऑर्डर लगा कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये थोड़ा नीचे आएगा। 35 पे लगा के रखते हैं, ठीक है। देखो 35 का ऑर्डर एग्जीक्यूट करा हुआ है। अब सिर्फ चार्ट पे ये ध्यान रखो कि ये 35 पे दोबारा चला है,
नहीं आएगा तो हम लोग एक और ऑर्डर डालेंगे, ठीक है। 235 आ जाएगा, आ जाएगा। आने के बाद फिर वापस बैक कर देगा तो प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। देख लेते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे है 219.20 पे, 242। अगर ये कैंडल देखो ज़्यादा अपने को ऐसे प्रॉब्लम दे कि हाँ इसको नीचे आने में काफ़ी हैवी हो रहा है, इसको ट्रबल हो रहा है, नीचे नहीं आ पा रही है, तो क्या करो, देखो 34 हो गए, अपने ऑर्डर लग गए, अपना छोटू सा कैलकुलेटर किधर गया, छोटू सा कैलकुलेटर ओपन कर लो। वो ये तो स्टॉप लॉस तक आ रहा है। ट्रेड बस यहाँ पे ना हल्का प्रॉफिट होगा, हम लोग निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप लॉस तक आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। फटाफट आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे बाइंग देख रहे हो, और फिर यहाँ पे ये अपना 35 से बाय हुआ है, 35 पे चल रहा है, बस थोड़ा सा और ऊपर जाए मैं राइट क्लिक करके ट्रेड कट कर दूँगा, ठीक है। टेंशन नहीं। सेल ऑर्डर 247, 223, नहीं लॉस नहीं होगा, इतने बायर इतने जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे। स्टॉप लॉस के बाहर चले गया है सत्यम, स्टॉप लॉस के बाहर चले गया है वो। 219, 220, प्रीवियस चार्ट देख, ये यहाँ पर, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। हम लोग को कितना लॉस दिख रहा है, हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 235 माइनस 220, 15 पॉइंट इंटू 250, ये देखो 3750, मतलब ठीक है 3750 का लॉस दिख रहा है। देखो 219 पे है ना ट्रेड अभी, तो बस यही लॉस कैलकुलेट करा हुआ है मैंने, 320 से कैलकुलेट करा हुआ है ये मेरे लॉस पे है। बट अभी भी मेरा एसएल इस ऑर्डर में लगा नहीं है। आप लोगों को एसएल लगाना है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा 200 के आसपास का लगाइएगा फ़िलहाल में। हालांकि अगर छोटे ट्रेडर होंगे, एक लॉट से खेल रहे होंगे, तो एसएल उड़ चुका होगा, पर देख लो, मतलब ये चीज़ें ज़रूरी होती है। देखो 200 का सिस्टमेटिकली स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया हुआ है और यहाँ से हम लोग ने हाफ पे एंट्री करी हुई है। मुझे टारगेट चाहिए कम से कम, मार्केट कहाँ जाए, 37,100 के नीचे नहीं जा रहा है। इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 100, ये देखो। और इसको मेरे को इग्नोर नहीं करना है, सबसे पहली बात तो ये है, इग्नोर नहीं करना है मेरे को। और 200 के ऊपर मार्केट को टिकने नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी मेरे को इग्नोर नहीं करना है। समझ पा रहे हो चीज़ों को। ये देखो ये 200 है, देखो ये 200 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 300 है, तो इतना फट करके यहाँ से इसको सेल कर दिए। तो समझो चीज़ों को, देखो ज़रा सा। हम लोग ने इसको सस्ते में बाय किया हुआ है, तो हम लोग इसको जल्दी निपटा देंगे, मतलब ज़्यादा इसमें वेट नहीं करेंगे, इसको जल्दी निपटा देंगे। क्योंकि अगर ये अप साइड पे ऐसे परफॉर्म करेगा ना, अब कैंडल्स को ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे निकला क्यों नहीं, क्योंकि जब मार्केट ऐसे गिरा तो ऐसे हुआ, अब ऐसे होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे निकला नहीं। मेरे को मालूम है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाऊँगा और निकल भी जाऊँगा, तो वो छोटी सी चीज़ ध्यान रखो। और यहाँ से अगर ये छोटा डिप दे के फिर ऐसी बड़ी डिप देता है, समझ रहे हो, इतना हाई तो ये लगाएगा, तो जब ये इतना नीचे आएगा तब यहाँ पे देखो मेरा 41 आ गया है। अब मैं बात करने के चक्कर में पता चला मेरा लॉस ना कर दूँ, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके सेल ऑर्डर लगा देते हैं, निकल जाते हैं ये ट्रेड से। सेल ऑर्डर, लिमिट प्राइस 241, 243, 45, चलो 43 लगा देते हैं। ये देखो मैंने डाल दिया सेल ऑर्डर, 43 डाला हुआ है। देखते हैं 40 चल रहा है, देखो 41 आ गया, 42, 44 डन, ऑर्डर डन। 45 लगाना था मेरे को, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब आप पूछोगे टारगेट वारगेट नहीं पहुंचा, आप पहले ही निकल गए। देखो भाई यहाँ पे ना आप हमेशा कैलकुलेट तो करते हो,
पर उसके बाद ये जो कैंडल है ना, ये वाली और फिर ये रेड वाली, उसके बाद ये ग्रीन वाली, समझ रहे हो, ये हमेशा आपको कंफ्यूज कर देती है। आपका ये जो पैरामीटर है ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर फिट बैठे, पर हम लोग चाहते हैं कि फिट बैठे, पर मार्केट नहीं फिट बैठने देता तो नहीं बैठने देता है। देखो अच्छा खासा टारगेट हिट हो रहा है 75, थोड़ा सा रुकना चाहिए था। मैं देखो इसी कैंडल्स की वजह से ना डर गया था। यहाँ पे आप देख रहे हो आप, मैं सोचा हल्का डाउन आके ऐसा ना चला जाए, बट नहीं, वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने गिरावट की, और मार्केट हल्की सी उठावट कर रहा है और मार्केट और गिरावट कर रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को, समझ रहे हो। देखो पहले मैंने क्या सेंटिमेंट बनाया था, गिरा, उठ गया है ज़्यादा, हल्का गिरेगा और ऊपर चला जाएगा, बट ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। और करेक्ट कौन सा हो गया, करेक्ट ये वाला हो गया। और ये कब मालूम पड़ा अपने को, टाइमली मालूम पड़ा, यानी कि ये ट्रेड में नहीं निकलना चाहिए था, वेट करके देख लेना चाहिए था। अभी तक अगर बने होते ट्रेड में तो कितना प्रॉफिट हो रहा होता। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी आर इन प्रॉफिट, ऐसा शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार कैलकुलेट करके देख लो। 280 से मैं निकल जाता क्योंकि दैट्स यूज़, यहाँ पे टारगेट पहुँच चुका है। 280 माइनस 235, ठीक है, 45 पॉइंट्स इंटू 350, 15,750। और अगर मैं 10 पॉइंट ऐड करूँ 55 पॉइंट्स, लाइक अभी जो 90 पे जाके रहा है, 90 पे हम लोग इसको सेल कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इसने 90 का हाई बनाया हुआ है, कर सकते थे सेल, टाइम रहता है, आराम से सेल होता है अगर स्मार्टली करो तो यहाँ पे हम लोग 350 लेंगे, सॉरी 250 क्वांटिटी थी अपने पास, 250 इंटू 55, सॉरी सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। 250 क्वांटिटी है अपने पास, इंटू पहले हमको 45 मिला हुआ था, यानी कि 12,000 रुपये के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने 250 इंटू 55 पॉइंट्स किए, तो 11,000 रुपये हम लोग नेट पकड़ते हैं। इस ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता था, बट हम लोग ने लिया कितना, हम लोग निकले 43 में, मतलब 235 माइनस डर के मारे 243, ठीक है। 8 पॉइंट इंटू 250, 2,000 रुपये की ट्रेड बन चुकी है। चलो गाना वाना लगाओ, 2,000 रुपये बने, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। देखो 2,000 रुपये की ये कैंडल है, ये वाली कैंडल 2,000 रुपये की, और होती कितनी की, तकरीबन 12,000 की, बट दैट्स नो इशू, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और प्लान करते हैं। मार्केट जा ही रहा है नीचे। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मार्केट ने ही हम लोग को बताया है कि वो 100 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा अभी तक। देखो ये 89 है यहाँ पे, 37, 89, इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे बाय करना, लाइक अगर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है ये ट्रेड, तो यहाँ पे तो बाय करना मेरे लिए मतलब नहीं पॉसिबल है, मैं क्यों बाय करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल है, ऑप्शन चैन ओपन करेंगे और सी ओपन करेंगे। ऑप्शन चैन नॉट अवेलेबल, फायर्स, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है फायर्स में, कुछ तो प्रॉब्लम है फायर में, ठीक है, वेट करते हैं नेटवर्क का। ओके, ऑप्शन चैन ओपन हो गई है। सो अभी मैं सी पे बात करने वाला हूँ। तो 37 का जो सी था, जो मॉर्निंग में प्लान करा हुआ था, वो ही ओपन करूँगा मैं, क्योंकि 37 के पास आ गया है मार्केट। तो इस वाले चार्ट पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 37 का सी, इसको मार्केट काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। 200 का चल रहा है यहाँ पे, 350 क्वांटिटी से खेल सकते हैं हम लोग। कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं करूँगा, छोटे पॉइंट्स की प्लानिंग करूँगा। बट यहाँ पे अगर ऑलरेडी ध्यान दोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स कितने बन रहे हैं देख लो,
बहुत कम पॉइंट्स बन रहे हैं, सेफ नहीं है खेलना। आज अजीब सा चल रहा है यार मार्केट। आज इसको स्टडी करके अपने को प्लान करना है। 37, ये जो कॉल ऑप्शन है ना, जो अभी आपको 184 का दिख रहा है, इस पे मेरे को बहुत भरोसा है। आज एक्सपायरी है, ये एक्सपायर नहीं होगा मेरे दोस्त, 37 नहीं एक्सपायर होगा। और इसमें ही आज बहुत पैसा बनने वाला है और इसमें ही सारा कुछ होने वाला है। वीडियो के 2 पार्ट्स बन जाएंगे, चलेगा मेरे को, पर मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहूँगा, ठीक है। सो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है अभी। ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको ज़बरदस्ती ट्रेड बना कर दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। देखो अभी मेरे को एकदम ये फ्लैट लग रहा है, ये देखो एकदम फ्लैट है, मतलब क्या कुछ है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है और मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन से ये कैंडल बनाता हुआ आ रहा है। एक इसने ये बना के कंफ्यूज किया था, अब यहाँ तक बनाया हुआ है बस। तो लेट्स सी, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी तक नहीं बन रहा था, बट अभी बन जाएगा। ये जो है ना 3783, यहाँ पे देखना मैं कुछ तो बाय करूँगा। आ जाते हैं कुछ बाय करने के लिए, राइट ट्रेड बाय। देखो लिमिट प्राइस कितना चल रहा है अभी, ये बहुत कम हो गया है, ये 175 अगर मैं डालता हूँ तो 250 क्वांटिटी पे मेरे लग रहे हैं 43,000, 350 पे मेरे लग रहा है 6,000, 400 क्वांटिटी के आसपास कितना लग रहा है 70, 500 क्वांटिटी 87,000, ठीक है। सो रिस्की ट्रेड, इसको मैं ऐसे नाम दे दूँ तो झटपट जाके आना है, ठीक है। अब देखो मैं झटपट कैसे जाके आता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए। यानी अगर 1 रुपये का प्राइस फ्लक्चुएशन होगा तो मेरे को 500 रुपीज़ मिलेंगे, एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन है। यहाँ से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देगा ऐसे, मुझे पता है, बट मैं फटक से जाके आ जाऊँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। वेयर इज़ मेन मार्केट, देख लेते हैं 172, 70 कर लेते हैं, 170 देख लो। यहाँ पे प्राइस रेंज आप लोग हमेशा देखा करो कितना चल रहा है। 69 अच्छी पोजीशन है, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ। 66 ओके, 66 वॉज द लास्ट राइट नाउ। हाँ देखते हैं कितना लास्ट बनता है ये, 63 और 65, वाओ 70, 173, 72। देखो मेरी कैलकुलेशंस एकदम ध्यान से देखना, 172 3 बाय। नहीं ऑर्डर नहीं लगी है 172, अभी ऑर्डर लग जानी चाहिए। देखो ये रियल टाइम होता है, रियल टाइम मोशन है। 172 पे मेरा ऑर्डर है। नहीं ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ट्रेड बाय 175, 500 लग गया, 72 लग गया ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर डन, देखो 71 पे आ गया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आपको पता है? मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे है, मैनुअल, मतलब मेरे हाथ पे गिना हुआ, मेरे को जो पता है, ठीक है। तो अभी फटाक से सेल ऑर्डर पे बने हुए रहेंगे, बेच दो। लिमिट प्राइस 180, ठीक है। कितनी क्वांटिटी? 500, सेल कर दो। ये देखो सेल ऑर्डर जाके पड़ी हुई है, ट्रिगर हो गया 180, दिख गया सबको, देख लो यहाँ पे अभी जस्ट आया हुआ था, हो गया ऑर्डर डन। इतना प्रेशर रहता है, ठीक है, डन डन डन।
आई एम ग्लैड। एक बार और आ जाएगा, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं अभी नहीं, आ जाएगा क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है। और 5 मिनट की जो कैंडल है ना, ये अभी तो आधी खाली नहीं होगी, मतलब हो रही है ऐसे खाली, बट 75 पे भी निकल जाओ ना, क्या दिक्कत है। देखो 78 मैं बोला ना, एक बार और पंप करेगा ये। 80 ठीक है, देखो पंप कर दिया ना, 81 82 अभी भी एग्जिट हो सकता है अगर ऑर्डर पड़ा हो तो ऐसे थोड़ा सा फियर कम रखा करो कि ऑर्डर एग्जिट नहीं हुआ अभी तक, इतनी बड़ी क्वांटिटी से बाय कर लिया था। तो आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने रुपए मिले। वन अच्छा ट्रेड था, 172 से बाय हुए, 180 पे सेल किया मैंने, ठीक है। यही था ना ट्रेड, यहाँ पे देख लो। ये ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा तब दिखेगा। ये देखो, ये वाली ट्रेड 500 क्वांटिटी बाय सेल, ये रहा अपना बाय और ये रहा अपना सेल। ऑलरेडी 2000 के प्रॉफिट में है हम लोग, तो देख लेते हैं। 500 इंटू कितना है, 8 रुपये का फ्लक्चुएशन है, 4000 बस हो गया, 6000। 5 का टारगेट है दिन का, कितना बज रहा है, 10 बजने वाला है, ठीक है, कल का ही टाइम हो रहा है। कितना टारगेट है अपना दिन का, 5K का, ठीक है, ऑलरेडी डन है ये ट्रेड और ये ट्रेड, ठीक। और एक आधी ट्रेड, क्योंकि देखो आज है ना थोड़ा सा रिस्की टाइप का है, कल वन साइड मूवमेंट किया था, आज वन साइड मूवमेंट नहीं कर रहा है आज। देखो आज ध्यान दो, जब भी मार्केट ऐसे चले ना, दूर रहो यार, मतलब ऐसे रेड कैंडल फिर ऐसे फटाक से ग्रीन कैंडल। अब इसमें बताओ आप ये क्या जजमेंट लोगे कि मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, क्या जजमेंट लोगे। पूरा पैरेलल स्क्वायर में चल रहा है मार्केट, क्या जजमेंट लोगे। जब मार्केट ऐसे चलता है वन साइड में, ऐसे ऐसे फिर हाई दे देता है, फिर ऐसे फिर हाई दे देता है, तो फिर कुछ समझ में आता है कि ये डायरेक्शन है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर डायरेक्शन समझ में आती है। फिर यहाँ कहीं पे शॉर्ट करेंगे, एसएल लगाएंगे और फिर ये टारगेट रखेंगे। अब वैसा कुछ चल ही नहीं रहा तो मत करो कुछ। ये बहुत जल्दी ट्रेड थी, मैंने बोला था पहले ही झटपट जाके आना है, और ये मैंने किया भी है काफ़ी टाइम अपने लाइव में। देखो झटपट जाके आना मतलब 88, समझ रहे हो, कोई कर ले तो 88 भी कर सकता है। स्किल चाहिए उसके लिए और ये ऐसी वाली प्रैक्टिस चाहिए। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक आधी ट्रेड अगर बनेगी, आज एक्सपायरी है तो मैं बनाऊंगा सेकंड पार्ट, अदरवाइज डन फॉर द डे। अराउंड 2000 पहले कैलकुलेट करा हुआ था और 4000 अभी, 6000 रुपये प्रॉफिट में। और इनिशियल टारगेट 5K का था, 6K इज बेट गुड, वेल गुड। चलो थैंक यू, टेक केयर।